दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने 2 ऐलान कर दिए हैं। अच्छा, किसान निधि का पैसा जो है उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। अब 16वीं किस्त का पैसा किस तारीख को आएगा ये पीएम किसान के पोर्टल पर जानकारी दे दी गई है। वही व्हाट्सएप को लेकर कई सारी जानकारी है। मुकेश अंबानी ने भी कई सारे ऐलान कर दिए हैं। अब वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो रहा है। एनपीएस खाते में आधार को लेकर भी एक नई जानकारी है। सोलर पैनल को लेकर भी बड़ा अपडेट है। दोस्तों योगी सरकार ने भी 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं एक एक करके ये सभी जानकारी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या काशी धाम की तरह नौमी सारण तीर्थ स्थल का भी होगा विकास। सीएम योगी ने की है घोषणा। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह तीर्थ नौमी सारण को अयोध्या धाम, काशी धाम, महाकाल धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरह विकसित करेंगे। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। वह यूपी के इन जिलों में चौड़े होंगे कई मार्ग। योगी कैबिनेट ने लगा दी है मुहर। बजट का भी आवंटन हो गया है। यूपी की योगी सरकार ने कई जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी देते हुए इनके लिए धन का आवंटन भी कर दिया है। योगी कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है। कई मार्गों की हालत भी सुधारी जाएगी। जी हां, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग, गंगा नहर की दाई पटरी, नवनिर्माण की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी कर दी गई है। वहीं जिला गोरखपुर में असुरन से मोहद्दीपुर चौराहा 4 फाटक मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। दोस्तों वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में आज और कल भारी बारिश होगी, ओले गिरेंगे। जान लीजिए मौसम विभाग का क्या ताजा अलर्ट है। उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट और उससे सटे पूर्वोत्तर भारत के अन्य इलाकों में 23 और 24 फरवरी को तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। आपको बता दें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये हो रहा है। हालांकि बर्फबारी, बारिश और तूफान जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इन सभी जगहों पर होने वाली है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद आप इन नियमों को जान लीजिए। जी हां, यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कर वायरल करना गैर जमानती अपराध होगा, DIOS ने कह दिया है। यानी अगर आप परीक्षा देकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके उसको वायरल नहीं करना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम 22 फरवरी से शुरू हो गए हैं और इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में करीब 55 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। ऐसे में परीक्षा से पहले ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला निरीक्षक अशोकनाथ तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल करके वायरल करना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। वह स्मृति ईरानी अमेठी में अपने नवनिर्मित घर में करेंगी गृह प्रवेश। लगेगा नेताओं का जमावड़ा। 20,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश कार्यक्रम गुरुवार को किया। इस दौरान अमेठी में नेताओं का जमावड़ा लग गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत करीब 10 मंत्री इसमें शामिल हुए। तो किसान निधि का अपडेट आ गया है। देश भर में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस तारीख को खाते में आएंगे 2,000 रुपए। आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल अपडेट भी देख सकते हैं। पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की अगली किस्त यानी 16वीं किस्त की तारीख ऐलान हो गया है, जिसमें बताया गया है कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त सीधे भेजेंगे। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर तारीख का खुलासा किया गया है, तो आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं। ये जानकारी एबीपी न्यूज हुआ, भास्कर हुआ या फिर दैनिक जागरण हुआ, सभी जगहों पर दिया गया है। तो अब शायद 28 फरवरी तक किसान निधि का पैसा 16वीं किस्त का आपको मिल जाए। वही अब नीट और जेईई के छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। बीपीएससी शिक्षक करवाएंगे तैयारी। विभाग ने तैयार किया है प्लान। जी हां, बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित मुफ्त कोचिंग में पढ़ाने के लिए वैसे सरकारी शिक्षकों से आवेदन मांगे गए जिन्होंने ज्वाइन करने से पहले कम से कम 1 साल तक जेईई और नीट यूजी की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ाया हो। यानी कि अब आपको तो फ्री में कोचिंग मिल जाएगी, चाहे नीट का हो या जेईई का। तो व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है, लेकिन व्हाट्सएप के इस नियम को जान लीजिए। व्हाट्सएप में आएगा स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो फीचर। यूजर की परमिशन के बिना प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से आने वाला है। दोस्तों मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में कोई भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। इसके लिए कंपनी जल्द ही ऐप में स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल भी लाने वाली है, यानी कि ये जल्द ही आ जाएगा। इसी मार्च की शुरुआत तक ये अपडेट हो जाएगा। यूजर की परमिशन के बिना प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे। वही अगले महीने एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी रिलायंस कंपनी। कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कैसे काम करता है बॉट। जियो ब्रेन पर भी काम कर रही है ये कंपनी। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगले महीने चैट जीपीटी के जैसा एआई चैटबॉट हनुमान लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें अगले महीने ही एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है कि वो कैसे काम करता है।
तो अब बदल जाएगी 550 रेलवे स्टेशन की तस्वीर। इन सुविधाओं से लैस होगा पीएम मोदी। कब करेंगे शुरुआत, इसको भी जान लीजिए। पीएम मोदी 40,000 करोड़ रुपए की लागत से रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए 550 अमृत भारत स्टेशनों का आधारशिला रखेंगे। वही प्रधानमंत्री इस समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में सड़कों पर लगभग 1500 ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। समारोह में 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे और आपको बता दें लगभग 550 रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी बदल जाएगी। तो आधार वेरिफिकेशन हो गया है अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होगी ये नई व्यवस्था। एनपीएस खाते में आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के खाते पर आधार आधारित सत्यापन यानी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब दोहरे सत्यापन के बाद ही खाते में निकासी संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो रही है। देखिए अभी क्या व्यवस्था है। वर्तमान में एनपीएस सदस्यों को खाते में लॉगिन कर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इसके माध्यम से ही खाते में बदलाव और निकासी संभव हो जाती है। अभी केंद्र और राज्य सरकार के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम से लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार आधारित सत्यापन से जोड़ा जाएगा। वही रामनगरी अयोध्या सोलर ऊर्जा से लैस होगी। 165 एकड़ में बनेंगे प्लांट। 40 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। अयोध्या में बिजली की जरूरतों के लिए यहां पर सोलर प्लांट की शुरुआत की गई है। एनटीपीसी के जरिए स्थापित इस सोलर प्लांट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा सोलर प्लांट अयोध्या में शुरू हो गया है। 165 एकड़ में फैला यह सोलर प्लांट अयोध्या की विद्युत जरूरत की लगभग 30% हिस्सा पूरा करेगी। वही थाने के अंदर 5000 की रिश्वत लेते दरोगा जी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों इनको दबोचा है। मुरादाबाद में एंटी करप्शन की टीम ने सिविल लाइंस थाने के अंदर दरोगा महेश पाल सिंह 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। दरोगा लाइसेंसी असलाहा की खारिज रिपोर्ट नहीं लगाने के लिए 20,000 रुपए मांग रहे थे। एंटी करप्शन थाने के सीओ मोहम्मद फाजिल ने बताया कि आरोपी दरोगा को प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। वही सुल्तानपुर से भी एक बड़ी खबर है। परशुराम चौक के नाम से जाना जाएगा अब ये डीएम तिराहा। बोर्ड की बैठक में 77.5 करोड़ के बजट का प्रस्ताव भी पास हो गया है। एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई। सर्वसम्पत्ति से 77.5 करोड़ रुपए से नगर पालिका के विकास पर कार्य किए जाएंगे। साथ ही बहुत दिनों बाद भगवान परशुराम चौक पर सहमति बन चुकी है, यानी कि जो डीएम आवास तिराहा है या गोला घाट है उसको परशुराम चौक के नाम से जाना जाएगा। तो किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ा दी है गन्ने की एमएसपी। जानिए नया भाव क्या होगा। शंभू और खनौरी सीमा पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। गन्ने की कीमत 315 से बढ़ाकर 340 रुपए करने का फैसला किया है। यूपी में 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सपा संघ गठबंधन का ऐलान हो गया है। यहां पर पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान बुधवार को कर दिया है। यूपी में 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर सपा और उसके सहयोगी लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी सपा को एमपी में 1 सीट दी है। सपा एमपी में खजुराहो सीट पर लड़ेगी। सपा ने यूपी में अपने हिस्से की 1 सीट आजाद समाज पार्टी को दी है। वही पश्चिमी यूपी में किसानों और पुलिसों के बीच झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट में घुस गए किसान। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को पश्चिमी यूपी के किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और गुरुवार को भी हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार और गुरुवार को वेस्ट यूपी में किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कई जिलों में किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। मेरठ में किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, यदि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो देश भर में आंदोलन होगा। किसानों से एकजुट और आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। वही बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने दिया निर्देश, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों की तत्परता से मदद करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों की पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद करें। दरअसल 2 से 3 दिनों तक लगातार ऐसे ही मौसम बनने वाला है, जिसमें भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान की बातें सामने आ रही है। वही बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का सबूत है। तो यहां पर आपको मेल करना होगा। पुलिस विभाग ने कल 6 बजे तक मांगे हैं वीडियो। दोस्तों, यूपी में 17 और 18 फरवरी को पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद ऐसी खबर आ रही थी जिसमें बताया गया कि एग्जाम का पेपर ही लीक हो गया। खुद राहुल गांधी ने इस पर भी सरकार को घेरा। अब पुलिस विभाग ने लोगों से इसके सबूत मांगे।
अच्छा, वहीं पर लोकसभा चुनाव इलेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील डन हो गई है। जानिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगी है। इसे देखते हुए विभिन्न दल जो है वो चुनाव पूर्व गठजोड़ की कवायद में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ को लेकर सहमति बन गई है। तो कूड़े से होगी कमाई, साफ सुथरे होंगे यूपी के शहर। कई परियोजनाओं का शुभारंभ हो गया है। यूपी से कूड़े से कमाई होगी। यूपी के शहर साफ सुथरे होंगे। जीबीसी 4.0 के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कई परियोजनाओं का शुभारंभ योगी सरकार ने किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।